गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के ग्रामर के विषय अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार दो शब्दों अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है शोभा और कार का अर्थ है करने वाला। जो शोभा में वृद्धि करता है वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से किसी स्त्री का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग उसके सौंदर्य एवं प्रभाव में वृद्धि कर देता है। जिस प्रकार एक स्त्री अच्छे आभूषण धारण करने से अपने सौंदर्य को बढ़ा लेती है, उसी प्रकार से जो कवि है अपनी कविता में अच्छे शब्दों और अर्थों का प्रयोग करके उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है, जिससे पाठक को भी, पढ़ने वाले को भी आनंद प्राप्त होता है। उसे कहते हैं अलंकार। अलंकार के भेद। अलंकार क्या है? एक तरह से जो कविता है, जो कवि द्वारा लिखा गया काव्य है, वह क्या है? आभूषण ही है। किसके? कविता के, काव्य के। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति आते हैं और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार आते हैं। बच्चों, हमारे सिलेबस में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा रूपक, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है। और आज हम करेंगे अनुप्रास और यमक अलंकार के बारे में। सबसे पहले शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। इसमें विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में क्या है? वृद्धि होती है। कवि द्वारा विशेष तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अपनी कविता को सुंदर बनाया जाता है, वहाँ होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार काव्य में जहाँ शब्द के अर्थ के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। कविता को पढ़ते समय जब उसके अर्थों को ग्रहण करके पाठक को आनंद आता है, तो वहाँ अर्थालंकार के कारण ही ये संभव हो पाता है। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना, यानी कि एक सीक्वेंस में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आए। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, इनमें स्टार्टिंग में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। विमल वाणी ने वीणा ली, इस सेकंड पंक्ति में क्या है? व वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ म वर्ण की 3 बार आवृत्ति है। तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए, यहाँ 4 बार त आया है। कल कल कोमल कुसुम कुंज पर, यहाँ 5 बार क आया है, हर बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मधुकन बरसाते तुम कौन, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधुकन बरसाते तुम कौन, इसमें क्या है? क वर्ण की आवृत्ति है। भगवान भक्तों की भयंकर भीड़ भीति भगाइए, यहाँ भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार है। फिर है यमक अलंकार। कविता में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द, सेम ही शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ क्या है? यमक अलंकार होगा। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा, 2 बार घटा आया है,
पहली बार घटा का अर्थ है बादल। काली घटा मतलब काले बादल। का घमंड घटा, घमंड मीन अहंकार, घटा मीन कम। पहला घटा बादल और दूसरा घटा है कम होना, कि काली घटाओं का जो घमंड है वो घट गया। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। पहला बेर है फल और दूसरा बेर है बार, यानी कि वो 3 बेर खाती थी। कितनी बार? 3 बार। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाई। वा खाए बोराए, जग या पाए बोराए। कनक यानी सोना, फर्स्ट कनक का मतलब है सोना, दूसरे कनक का मतलब है धतूरा यानी भांग। वो कहते हैं कि इन दोनों में ही मादकता यानी नशा होता है बहुत ज़्यादा। अधिकाई मीन बहुत ज़्यादा। वा खाए बोराए, जा जग या पाए बोराई, कि पहला जो दूसरा कनक है, धतूरा है, नशा है, उसको खाने से जग पागल हो जाता है, और जो पहला है उसे पाकर यानी कि सोने को पाकर दुनिया पागल हो जाती है, और धतूरे को खाकर। दोनों बार कनक का अर्थ अलग अलग है। पाकर एक धोती वह रोज उसे धोती। पहली धोती यानी कपड़ा, कि वह एक धोती को पाकर, कपड़े को पाकर उसे रोज धोती है, मतलब धोना। दूसरी धोती धोना। 2 बार धोती धोती आया है, और दोनों बार ही उसके अर्थ अलग अलग हैं। माला फेरत जग भया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। वो कह रही हैं कि माला जग फेरता है, लेकिन उसका जो मन का है, यानी कि अंदर का मन का है, वो नहीं फिरता है। कर का मन का डार के, कि अपने हाथ में पकड़ा हुआ, कर मतलब हाथ में पकड़ा हुआ जो मन का है उसको छोड़ के मन का फेर, कि अपने अंदर, मन का मतलब अपने मन के अंदर का, मन का मतलब मन का जो अंदर की माला है उसको फेर। यहाँ मन का मतलब अलग अलग है। एक तो मन का हो गया मन के अंदर का, एक हाथ में पकड़ी जाने वाली माला, दूसरा अपने मन रूपी जो माला है उसका मन का फेर। तो यहाँ मन का मतलब अलग अलग आया है। शब्द देखने में लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो वहाँ क्या है? यमक अलंकार है। आशा है कि बच्चों आपको अनुप्रास और यमक अलंकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसे फेयर नोटबुक पर लिखना है, आगे का हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।